अगर आप डाइज लगा रहे हो तो इसका मतलब आप सांचा की बात कर रहे हो, जिसमें देखते हो ना किसी का डिजाइन बनता है। कभी कभी घर में आप देखते हो आपकी माँ कुछ बनाती है तो किसी सांचे में डाल के बनाती है तो उसका डिजाइन छप जाता है उसमें। और अगर ये डाइस है तो ये पासा है, जो लूडो वगैरह खेलते हैं वो पासा होता है। अब ब्रदर का मतलब ब्रदर्स है तो मतलब भाई हो गया। लेकिन अगर ब्रदर का प्लूरल ब्रिदन है, एक बार क्वेश्चन आया है द सिंगुलर ऑफ ब्रिदन इज, तो ब्रदर तो बहुत कम लोग ही जानते थे। ब्रदर का प्लूरल ब्रिदन है, इसका मतलब क्या है? अब देखो ध्यान से सुनो। जैसे कुछ होते हैं अपने कम्युनिटी के लोगों को, जैसे होते हैं जाट हो गए, गुज्जर हो गए, मुसलमान हो गए, इन लोग क्या है, इन लोग अपनी कम्युनिटी को अपने भाई से संबंधित करते कहते हैं हम लोग भाई है। इसका मतलब है कि बाकी लोग जो बाहरी है उनको बाहरी मान रहे हैं और अपने एक माँ से पैदा नहीं है उन लोग, लेकिन फिर भी भाई मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को अपना भाई मानते हैं। इसलिए ब्रिदन का मतलब हो गया एक ही कम्युनिटी के लोग, मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी, मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी। ठीक है। और लास्ट में आओ इंडेक्स और इंडिसेस। अगर आप अपने बुक्स में देखते हो ना, यहां तो खैर इंडिया के बुक्स में नहीं दिखेगा आपको, किताब के पीछे अगर मुझे जानना है कि भाई मुझे पास्ट टेंस थोड़ा सा और क्लियर करना चाहती हूँ, तो अगर मैं माइकल स्वैन की बुक खोलूंगी ना तो पीछे से जाऊंगी तो पास्ट टेंस दिया रहेगा, तो मैं पी में जैसे उतरूंगी ना तो लिखूंगी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कहाँ कहाँ है? नंबर 3, 15, 79, 324, यानी इतने पेजेस में पास्ट टेंस के बारे में जिक्र किया गया है ना। तो वो इंडेक्स है। इसका मतलब इंडेक्स का मतलब हो गया लिस्ट ऑफ चैप्टर्स एट द एंड ऑफ अ बुक। कई लोग सोचते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक होता है ना मैम, क्योंकि आपके बुक में तो शुरू में दिया है। भाई मेरे बुक में शुरू में दिया है, सभी बुक में शुरू में भी होता है। जब शुरू में होता है तो उसको कंटेंट्स कहते हैं। इसे ध्यान रखना, कंटेंट्स अलग है। कंटेंट्स होते हैं लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक। इसलिए बुक खोलने के बाद, प्रीफेस खोलने के बाद आपको कंटेंट्स दिखेगा। और इंडिसेस आप पढ़े हो, सर्च एंड इंडिसेस, ये मैथ्स में मैथमेटिकल साइन है एक। ये इंडिसेस मैथमेटिकल साइन है। ठीक है, सर्च एंड इंडिसेस पढ़ते हो आप तो। स्टूडियो के बाद बेटा एम्ब्रियो था, है ना। ट्वेंटी 23 वाला अभी तक वीडियो सही नहीं हुआ। दीपक एक बार चेक करो, 23 वाला वीडियो हमने सही कर दिया है। फिर वर्ड का तो सारा मीनिंग लिख रही हूं बेटा, और जो मीनिंग नहीं लिख रही हूं शिवम बाद में उसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करा रही हूं। मेमेंटो का मतलब होता है बेटा कुछ याद में दी जाने वाली चीज, जैसे कोई मूर्ति दे दिया गया है ना, वो मेमेंटो इज याद में देने वाली चीज। सोनाली इससे ज्यादा डिटेल में कोई कोर्स हो ही नहीं सकता बेटा। सोलो का भीमराज मतलब होता है सोलो परफॉर्मेंस, सिंगल परफॉर्मेंस को सोलो कहते हैं। अजीत एक्सेप्शन तो बस इतना ही है, ठीक है ना। डायनेमो की बैटरी चार्जिंग के लिए बेटा वो सब आप जान लो, वो फिजिक्स का चीज है, वो मैं सब चीज थोड़ी करा पाऊंगी। सभी वर्ड्स का मीनिंग लिख रही हूं, जो वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा पूछो। आई हैव ईटन 2 फ्रूट्स, चलेगा 2 फ्रूट्स, क्योंकि वहां पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, 2 संख्या वैरायटी बता दी आपने। बुक आप kdpublication.com में जाओ। द पीपल्स नहीं होगा ओम प्रकाश, पीपल ऑफ यूपी एंड बिहार होगा।
पंछी क्या नहीं समझ में आया ये पूछो मुझे आज, मैं एक एक का मीनिंग कर रही हूं। 2 शीट्स ऑफ पेपर होता है रोहित। आई हैव मेनी फोटोज होगा अजीत, फोटो में सिर्फ एस लगेगा। द ब्रीफ काफी है ना यार, जितेंद्र एक ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उस पर एक ही ब्रीफ देगा ना, 3-4 केसेस होगा तब ना 3-4 ब्रीफ्स होगा। ओम प्रकाश 2 फ्रूट्स हो जाएगा फिर तो। सेम प्रोनाउंसिएशन, लगभग सेम प्रोनाउंसिएशन अंकिता। हाइपोथेसिस कह देंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे, इस और इस, बस इतना ही डिफरेंस है। कलेक्टिव नाउन अभी मैं कुछ नहीं करा रही हूं, कलेक्टिव नाउन पे अलग से आऊंगी मैं। अंकित इसके बाद कुछ भी नहीं है, और मैं बता दूं सारे क्वेश्चंस आराम से होंगे। ये जरा देखो, ये बहुत इश्यू है ये वाला। गुड बाय, आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क सो आई एम गोइंग, बिल्कुल सही है। हिज 2 सब्जेक्ट है तो ग्रीफ्स ही रहना चाहिए। हिज ग्रीफ लगा रही हूं ना, ग्रीफ का मतलब हो गया दुख और तकलीफ। ओके विजय, मैं देखती हूं फिर। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, बोलो ये क्या बोल रहे हो आप? आप लोग का है ना, जितने डाउट्स है केडी पब्लिकेशन को लेकर, अब केडी पब्लिकेशन के फेसबुक में चले जाओ, वहां सारा क्वेश्चन पेस्ट कर दो अपना, वहां पर आज मेरा जवाब दे देगा स्टाफ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के बीच में है ना पब्लिकेशन का जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने तो इस पर। ठीक है, आ जाओ अब वो कैब में चलते हैं। चलिए सी, हम लोग 20 तक कर चुके थे ना, 21 में आओ। बी लाइन, बी लाइन का मतलब होता समझते हो? बी लाइन का मतलब मैं बताती हूं क्या है। जब आप बीज देखोगे तो बहुत दूर से आपको खाली ऐसे बीज दिखेगा, क्योंकि वो बी क्या है ना, वो ऐसे बैठी रहती है, तो आपको दूर से बहुत छोटा छोटा सा कुछ दिखेगा, और उसका लाइन, लाइन मतलब समझते हैं ना, क्यू। इसीलिए अगर वैसे ही दूर से लोगों के लाइन को, लोगों के क्यू को देखोगे तो आपको महसूस होगा कि बी का एक लाइन बना हुआ, दूर से बहुत छोटे 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 दिखेंगे आपको ना, यानी कि एक सीधी रेखा। सो सीधी रेखा के लिए हम बी लाइन का प्रयोग करते हैं। देख लो इंग्लिश में मीनिंग दिया है, अ स्ट्रेट डायरेक्ट कोर्स, है ना। अब आप पेडांटिक, मैंने इसको एक आध बार कभी बताया भी होगा आपको। पेडांटिक मतलब, अच्छा मैंने फ्री क्लास में बताया शाम को, जो अपने आप को पंडित समझे वो पेडांटिक, ऐसे याद रखना ना, अपने आप को पंडित समझने वाला पेडांटिक। तो पेडांटिक का मतलब हुआ अपने आप को पंडित समझने वाला, इसका मतलब ज्ञान का बखान करने वाला, है ना, वन हु शोस ऑफ हिज नॉलेज, जो अपने ज्ञान का बखान करता है उसको हम पेडांटिक कहते हैं। सुजॉन, सुजॉन का ध्यान रखना, जैसे आप कहीं जाते हो कुछ दिनों के लिए वहां पे ठहरते हो, तो जो आपका वहां विराम होता है ना, जो ठहराव होता है, उसको सुजॉन कहते हैं। लाइक माई सुजॉन इन लद्दाख, इसका मतलब क्या हुआ, अ टेम्पररी स्टे, लद्दाख में जो आपने टेम्पररी स्टे किया था। कट बोथ वेज, अब आगे हम लोग ईडियम्स में।
एक काम करो, जितने हैं ना डाउट्स सबको फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, मुझे भेजो, ताकि मैं अब फटाफट आपके डाउट्स करूं। बैठ के वहां पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे आ चुके हैं। स्क्रीनशॉट मारते जाओ और रिफ्रेश करते जाओ। तुम ही ले लो। आप सुनो ध्यान से। कट बोथ वेज। जैसे मान लो मेरा ये कपड़ा है और इसको दर्जी ने काटना शुरू किया सिलने के लिए, तो एक तरफ से काटना शुरू किया क्योंकि उसको मेरा साइज के अकॉर्डिंग बनाना है, लेकिन बाय चांस नीचे से कोई और दूसरा कपड़ा लग गया हो या इसी का दूसरा तरफ लग गया हो, वो तो घाटा हो रहा है क्योंकि वो गलत कट रहा है। एक तरफ सही कट रहा है तो दूसरे तरफ गलत कट रहा है। यानी कोई भी मुद्दा को समान तरीके से दोनों तरफ से प्रभावित करना है, टू कट बोथ वेज। देखो, टू अफेक्ट बोथ साइड्स ऑफ एन इश्यूज इक्वली, यानी प्रॉस भी जा रहा है और कॉन्स भी जा रहा है। यानी आपका कुछ फायदा भी हो रहा है तो उसके दूसरी तरफ से आपका नुकसान भी हो रहा है। यानी कभी भी किसी और के बिजनेस को हैम्पर करते हो ना आप, कुछ गलत तरीका इस्तेमाल करके, तो इट विल कट बोथ वेज, आपको भी अंततः नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, डाइम अ डजन। डाइम अ डजन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। डाइम जो है ना, जैसे यहां कहते हैं ना चवन्नी या पैसा, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, वैसे डाइम भी पुराने जमाने में बहुत छोटा सा अमाउंट होता था जिसको डाइम कहते थे। कहते थे एक डाइम में दर्जनों मिल जाएगा। एक डाइम यानी दमड़ी की बराबर, समझते हो ना, दर्जनों मिल जाएगा। मतलब भाई इतना कौड़ियों के भाव मिलेगा, इतना ज्यादा वो सस्ता है। इसका मतलब डाइम अ डजन मतलब बहुत ही सस्ता है ना। इसका एक और ईडियम है जो लिख लो, फॉर अ सॉन्ग। इसका मतलब ही है बहुत सस्ता। डाइम अ डजन, अगर मैं कहूं यू विल गेट सच हाउसेस डाइम अ डजन, तो आप कहोगे यस आई ऑल्सो बॉट अ हाउस इन दिस कॉलोनी फॉर अ सॉन्ग। इसका मतलब ऐसे घर तो दर्जनों मिल जाएंगे आपको, है ना, कौड़ियों के भाव। तो आप कहोगे हाँ मैंने भी तो इस कॉलोनी में एक घर खरीदा है, फॉर अ सॉन्ग मतलब बहुत कम दाम पे। और इसका एंटोनिम पता है क्या है, पे थ्रू वंस नोस। इसका मतलब है नोस, NOSE, पे थ्रू वंस नोस। याद रखना, वंस के बाद मैंने नोस लिखा है, NOSE, यानी कि भारी कीमत चुकाना। पे थ्रू वंस नोस का मतलब होता है भारी कीमत चुकाना। ठीक है, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। डाइम अ डजन का सिनोनिम सेम मीनिंग है फॉर अ सॉन्ग का, कौड़ियों के भाव। और बहुत महंगा तो पे थ्रू वंस नोज, जैसे कि दिल्ली में मकान इतना महंगा है ना, यू हैव टू पे थ्रू योर नोज फॉर जस्ट वन फ्लैट। इसका मतलब है कि बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ, इन टू शेक्स। ये जानते हो कहां से बना है, ये बना है एक बकरी के पूंछ से। मेमने जैसे नहीं होते, छोटे बच्चे होते हैं मेमने जो उसके होते हैं, देखते हो छोटे से बकरी का बच्चा होगा ना, बहुत तेज पूंछ हिलाएगा। तो कहते हैं इन टू शेक्स, यानी कि जितना देर में 2 बार पूंछ हिलाएगा उतने देर में काम हो जाएगा आपका। इसका मतलब कब हो जाएगा, बहुत जल्दी, तुरंत, वेरी क्विकली। एंड इट टेक्स 2 टू टैंगो। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप कहोगे नहीं नहीं मेरा कोई दोष नहीं है, इसने बदमाशी किया है, तो कहते हैं नहीं, इट टेक्स 2 टू टैंगो। इसका एक और सिनोनिम है, इसका सिनोनिम लिखना, It takes 2 to make a quarrel. It takes 2 to make a quarrel. ताली दोनों हाथों से बजती है। और इसका क्या है मतलब, देखो ध्यान से। इसका मतलब 2 to make a quarrel का मतलब है भाई लड़ाई झगड़ा करते हो ना तो अकेले से नहीं होता है, आपकी भी गलती है, ऐसा नहीं कि उसने की खाली गलती होगी। और 2 to tango एक डांस है, टैंगो, जिसमें आप किसी के कमर में हाथ रख के डांस करते हो। यानी कि देखो अकेला अजीब सा लग रही हूं मैं, क्यों, क्योंकि मुझे एक पार्टनर चाहिए तभी टैंगो पूरा होगा। इसका मतलब 2 व्यक्ति चाहिए तभी टैंगो होगा। ठीक है। टू किल 2 birds with 1 stone, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक पंथ 2 काज। मतलब आप अगर एक बार ढंग से पढ़ लेते हो तो कहते हैं आपकी
नौकरी भी मिल जाती है, आपकी शादी भी हो जाती है। यानी एक बार ढंग से पढ़ लिया तो जिंदगी सेट हो जाती है ना। दिस मीन्स 2 बर्ड्स को आप मार लेते हो एक स्टोन से, एक पंथ दो काज। टू अचीव 2 थिंग्स बाय परफॉर्मिंग एक सिंगल एक्ट से बहुत सारा काम हो जाता है आपका। ठीक है, क्लियर? इन 2 शेक्स, अरे ये 30th का तो मुझे गलत लग रहा है, इन 2 शेक्स तो नहीं था इसमें। एक सेकेंड रुकना। क्या हुआ? चलो, इन 7th हेवन आओ। ये होगा, जानते हो क्या? 30th मुझे डाउट है, ऑन क्लाउड 9 होना चाहिए था। ये मैं अभी सही करवा के भेज दूंगी आपको, ऑन क्लाउड 9। ठीक है, इन 7th हेवन जो है बहुत खुश, वेरी हैप्पी, और 30th का कर लो ऑन क्लाउड 9, बहुत खुश, वेरी हैप्पी। 9 डे वंडर, कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना, वही है 9 डे वंडर। यानी कि कुछ ऐसा चीज जो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत दिन नहीं चलने वाला। यानी कि जैसे कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत कम दिन का खुशी देता है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, कहते हो आई वॉज इन 7th हेवन आफ्टर माई सक्सेस इन SSC एग्जाम, but it was just 9 day wonder because I got posting in Jammu। तो इसका मतलब क्या है? तुरंत ही हवा हवाई हो गया सारा खुशी। प्ले वंस एस, जब भी आप इक्का फेंकते हो, इसका मतलब क्या है? अपना जो सबसे अच्छा पत्ता है वही फेंक दिया। इसका मतलब है अपना सबसे अच्छा संसाधन, जो आपका सबसे बेस्ट रिसोर्स था, उसका इस्तेमाल किया आपने। सर्वश्रेष्ठ संसाधन का प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हाँ, हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। अब ग्रेप वाइन समझते हो क्या होता है? ग्रेप्स में ऐसे ऐसे करके ये कुछ कुछ अब देखोगे लटका रहेगा, है ना, बहुत पतला पतला सा कुछ लटका रहता है। तो हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन का मीनिंग क्या है? सुनो, इसका मतलब है कि सुनी सुनाई खबर। यानी कि अगर समझ जाओ, इस ऐसा पतला सा ग्रेप वाइन पे कोई चीज बैठेगा तो नीचे गिरेगा, क्योंकि वो बहुत पतला सा है। इसका मतलब ऐसे खबर जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और जो बहुत सुनी सुनाई खबर है। टू हियर और लर्न ऑफ समथिंग थ्रू एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली गॉसिप। ठीक है, नेक्स्ट, एन एरो इन द क्विवर। अब देखो, आपका जो क्विवर होता है, देखते हो राम और लक्ष्मण वगैरह अपने पीछे वो वान का लगाए रहते थे, उसको क्विवर कहते हैं। उसमें जो एरो है, वो एरो क्या है भाई? सेवरल एरोस, एक एक एरो क्या है? एक एक ऑप्शन है ना। किसी को अगर प्रहार करना है तो एक एरो से किया, नहीं हुआ तो दूसरा से किया, वही है। तो वन ऑफ द सेवरल ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसका मतलब, अभी बस PDF दे रही हूँ बेटा, PDF आपको पहुंचा दे रही हूँ। अ स्टिच इन, सुनो ना,
हाँ, चंदन को नहीं। A stretching time saves 9, सुनो ध्यान से क्या है इसका मतलब है। देखो अगर आप कोई चीज़ फट गया और उसको टाइम से नहीं सिले तो इधर से भी फटेगा, फिर इधर से फटेगा, फिर चारों तरफ से फटेगा, यानी कि उसके बाद उसको सिलना और उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, और ठीक भी कर लिया तो पहनने लायक नहीं रहता। इसलिए कहते हैं टाइम से सिल लो, नहीं तो क्या होगा, आपके प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे। ये एक कहावत है जिसका मतलब है इट इज़ बेटर टू फिक्स अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को समाप्त कर लो जब वो छोटा है तभी, वरना क्या होगा, वो बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, अब बस इसको ख़त्म करने वाली हूँ मैं, इसीलिए इसको ख़त्म करने तो फिर आपके क्वेश्चंस। कितनी बार आप लोग लिखने लगते हो, रुको ना बेटा मैं दे रही हूँ, ख़त्म तो करने तो पहले। 3 आवर्स, सुनो ध्यान से, 3 आवर्स का मीनिंग क्या है। अगर एक रिक्शा वाला भी होता है जिसको ज़्यादा पढ़ना लिखने की ज़रूरत नहीं है तो भी वो रीड तो कर लेता है ताकि वो अपना पैसे का 10 रुपया कि 20 रुपया है वो तो समझ सके, फिर वो अपना हिसाब किताब भी तो रख लेता है, और उसको बेसिक एरिथमेटिक भी तो आता है। अगर आपके 20 रुपये हुए और आपने 50 का नोट दिया तो आपको 30 तो वापस करेगा ना, यानी उसको रीडिंग आता है, उसको राइटिंग थोड़ा आता है, थोड़ा बेसिक उसको एरिथमेटिक आता है। यही है आधारभूत शिक्षा, यानी बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक जो फंडामेंटल थॉट्स है एलिमेंट्री स्कूल में, उसको 3 आवर्स कहते हैं। इसका मतलब है छोटा, जो छोटे लेवल की शिक्षा, यानी कि आधारभूत शिक्षा है ना, प्राइमरी एजुकेशन। 1 in a million, हिंदी में कहते हैं लाखों में एक। इसका मतलब क्या है, ऐसा और नहीं मिलेगा आपको, ये तो हमारे लाखों में एक व्यक्ति है। इसका मतलब है अ पर्सन और थिंग जो बहुत ही अनयूजुअल है, असामान्य है, जो बहुत स्पेशल है या लोग बहुत पसंद करते हैं, है ना। यानी 1 in a million स्टार ऑफ बॉलीवुड, इसका मतलब है ऐसे स्टार्स बॉलीवुड में जल्दी पैदा नहीं होते। नॉट 1 आयोटा, कहते हैं इतना सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं, वही है नॉट 1 आयोटा, नॉट इवन टाइनी बिट, थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आओ 1 टू मैनी। 1 टू मैनी का मतलब क्या होता है, 1 टू मैनी का मतलब होता है एक पैग लिया, 2 पैग लिया, 2 पैग के बाद होश नहीं रहता, फिर कितने पैग लेते हो पता ही नहीं चलता आपको, है ना। इसका मतलब है टू मैनी ग्लासेस ऑफ ड्रिंक्स। प्ले सेकेंड फिडल, जैसे कई बार होता है कोई व्यक्ति किसी से सेकेंड मैरिज करना चाहता है तो लड़की कह देती है क्या, आई कैन नॉट प्ले सेकेंड फिडल, यानी मैं कोई दोयम दर्जा नहीं रख सकती, अपना दोयम दर्जा इस्तेमाल नहीं कर, अपना नहीं ऑक्यूपाई कर सकती। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग जब उनको टॉप मोस्ट पोजीशन नहीं मिलता है तो रिजाइन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो सेकेंड फिडल का रोल निभा नहीं पाते हैं। 2 लेफ्ट फीट, देखो खुद ही सोचो, अगर आपके 2 लेफ्ट फीट है तो क्या करोगे आप ठीक से चल भी नहीं पाओगे, क्लम्जली चलोगे, यानी कि आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, है ना। दोनों बैलेंस तब होता है ना जब एक लेफ्ट और एक राइट में है। ऐसे लोग अच्छे से चल नहीं पाते हैं, है ना, लड़खड़ा के चलते हैं, या फिर जो लोग लड़खड़ा के चलते हैं, जो लोग अच्छा डांस नहीं करते हैं, उनको कहते हैं यार ही इज़ अ पर्सन विथ 2 लेफ्ट फीट। इसका मतलब है कि इसको तो ढंग से चल ही नहीं पाता, डांस क्या करेगा, इस टाइप के वर्ड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आओ 2 पीस इन अ पॉड। अगर एक मटर का हरा सा जो उसका वो उसके जो कवर होता है उसके अंदर पीस देखोगे तो मटर के जो दाने होंगे ना वो एग्जैक्टली सेम साइज के होंगे, है ना। इसका मतलब है एक ही पॉड के अंदर जो मटर के दाने होंगे वो एक ही साइज के होते हैं। इसका मतलब अगर मैं किसी 2 जुड़वे भाई को कहूँ कि दे आर 2 पीस इन अ पॉड, इसका मतलब पता ही नहीं चलता है कौन कौन है ना, दोनों बहुत रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, लाइक ए शैग ऑन ए रॉक, कोई भी शाग अगर रॉक पर है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल अलग थलग है, उसको दिखेगा भी नहीं आपको कि क्या है वो, मतलब उसके आसपास कोई चीज दिखता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए शैग का मीनिंग लिखो।
वो आसपास उसका कुछ नहीं है, बस वो अकेला वहां पे वो पड़ा हुआ है, तो वो तो शैग ही है। ठीक है, आइसोलेटेड और एक्सपोज पोजीशन यानी अलग थलग पड़ा हुआ, या तो बाल का गुच्छा है या तो कारपेट है, वो अलग थलग वहां पे पड़ा हुआ है। अच्छा, देखते हो जब भी हमारे इसमें विश्वास अविश्वास प्रस्ताव वगैरह पास किया जाता है, तो वहां पे जो वोटिंग करते हैं ना, तो आज भी पुराने जमाने का ही चलता आ रहा है, ये लोग है ना आज तक चेंज नहीं कर पाए हैं। वहां पे रहेगा आइज और फिर रहेगा नेज। भाई ये क्या पुराने जमाने का अभी भी लेके चल रहे हैं, फिर भी चलो क्या करें। द आइज हैव इट, यानी जो लोग यस बोले हैं उसके फेवर में, बस उन्हीं की जीत हो जाती है, तो इसीलिए द यस के लिए आइज लिखा हुआ है। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़, कहते हैं हेल का हाफ एकड़ तक, इसका मतलब है बहुत ज्यादा, पूरा पूरा, एवरीवेयर, सभी जगह। ठीक है, अब इसमें जिसका मीनिंग समझ में नहीं आया पूछ लो। और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं और कई क्वेश्चंस तो आपके रिपीट होते हैं, जिसके कारण उनको पता है। योगेश, प्रॉब्लम ये है ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि इतने सारे अननेसेसरी क्वेश्चंस, वो भी एक व्यक्ति एक एक क्वेश्चन 5-5 बार 10-10 बार पूछा रहता है, और जानते हो पढ़ लेते हैं तो पता चलता है रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में फिर मैं डाउट्स के लिए अलग से क्लास पढ़ाऊंगी, अलग से रख लूंगी, ऐसे नहीं पढ़ा सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ डाउट्स ले सकूं इसीलिए मैंने इसको अलग से बनाया। अब देखो, मैंने कहा मुझे स्क्रीनशॉट मार के दे दो, उसके बाद फिर ढेर सारा आ गया है। योगेश, कुछ लिखना नहीं था, सिर्फ समझना था। न्यूरोसिस एक बीमारी है बेटा, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, यानी कि ब्रेन की बीमारी है। अब डायनेमो का बैटरी चार्जिंग को लेकर हम क्या कर रहे हैं, ये क्या यार, उसका हम डायनेमो का बैटरी के चार्जिंग की बात हम क्यों करें। ग्राउंड्स ऑफ इक्विटल कितनी बार पूछ लिया गया है, ये अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर दिया, और कुछ नहीं। बेसिस के पहले न्यूरोसिस था। ओके, बेसिस के पहले न्यूरोसिस था, न्यूरोसिस मैंने बता दिया और बेसिस भी बता दिया। यस, इट इज द बेयर आइडिया ऑफ रिसर्च। 1900 तक का होगा प्रीवियस ईयर में, 1000 तो 2018 तक का कवर्ड है। 19 का एग्जाम, 18 वाले एग्जाम ही 19 में हुए थे बेटा, इसे जितना है वो कर दिया है मैंने, और 900 वाले में भी पूरा नहीं कर पाई हूं। ब्रीफ, अब इसको भी बना के दे दो क्या है, क्योंकि मैं अब ऐसे डाउट्स देना बड़ा मुश्किल हो गया। 40-40 शीट्स डाउट्स आ गए हैं मेरे पास। अभी कलेक्टिव नाउन डिस्कस करें, ये मुझे कम से कम 5 बार लिख दिया है, लेकिन हर बार पढ़ना तो पड़ जाता है ना, फिर पढ़ने के बाद लगता है कि ये क्या, हर रूल के पीछे का कंसेप्ट भी बताते चले। बैक्टीरियम, यस, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया होगा। मोहम्मद सरवर ने कुछ एक नया क्वेश्चन वर्ड तो दे दिया, वो यूएम वाले केस में है ना, यूएम वाले केस में एक बैक्टीरियम भी लिखना, बैक्टीरियम जिसका बैक्टीरिया हो जाता है। ठीक है, यानी स्ट्रेटम के बाद एक वर्ड लिखना, बैक्टीरियम, स्ट्रेटम के बाद वो बैक्टीरिया हो जाएगा इसका, क्योंकि यूएम हटकर ए हुआ है। यस, मिनट्स, मिनट्स का मतलब वो सेकेंड और मिनट्स वाला भी वही सेम स्पेलिंग है। ठीक है, और माइन्यूट जो होता है ना, उसका भी सेम स्पेलिंग होता है, उसका मतलब होता है बहुत छोटा, सूक्ष्म, लेकिन यहां मिनट्स ही था। मेमोरेंडम का मतलब होता है बेटा कोई एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग दो के बीच में डेवलप करते हैं तो एग्रीमेंट बनाते हैं। डेटम,
आप डेटा जानते हो ना, आंकड़े जो होते हैं उनको डेटा कहते हैं। उसका सिंगुलर एक आंकड़ा है तो डेटम। अजीत, वर्ड का मीनिंग तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझा तो मैं रही हूं हर वर्ड का मीनिंग। आप वर्ड लिखो, उसका मीनिंग तो मैं समझाऊंगी। अच्छा स्वाति कुमारी, आपका मैं मैसेज फॉरवर्ड कर रही हूं और अब मैं इसको फॉलो करती हूं सीरियसली। अगर आपका डबल पेमेंट हो गया है तो उसका एक तो आपको रिफंड होगा ही। बहुत क्वेश्चंस आ गए बेटा। स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर, तबका, जैसे समाज का तबका हो, ठीक है वो।